भले ही बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस काम करके दिखा रहा है, बट कोटक बैंक जो है वो लास्ट 3 दिन से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहां पे दिखा रहा है। अगर बात करें इसके पॉइंट की कि लास्ट हमने क्या बात की थी, तो आपको इजीली आपको मैंने बताया था कि यहां पे एक फॉल देखने के लिए मिला था, अच्छा खासा फॉल मिला था। ये हमारी काफी पुरानी सपोर्ट थी जिसको इसने ब्रेक किया हुआ था। ब्रेक करने के बाद जब ऊपर आ रहा था, आपको मैंने क्लियर बोला था कि ये हमारा एक सपोर्ट बनने वाला है, जिस एरिया में अभी भी ये काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट के ऊपर निकलेगा, यानी कि 1700 के ऊपर निकलेगा, तो बाइंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज यहां से एक उम्मीद है कि नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देने वाला है। लास्ट 3 दिन की अगर बात करें तो पहले दिन रिजल्ट के बाद इसने 77 पॉइंट यानी कि 5% की अपमूव लगाई। सेकंड डे 20 पॉइंट की यानी कि 1.5% की अपमूव लगाई। आज की बात करें तो लगभग 5 पॉइंट की अपमूव लगाई है। यानी कि अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो इसकी अपमूव का सिलसिला है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वॉल्यूम अगर ढूंढने की अगर कोशिश करें तो वॉल्यूम हमें यहां कुछ खास देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब आते हैं यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देख रहे होंगे ना आप, जो सपोर्ट थी उसको इसने ब्रेक किया और रीटेस्ट की कंडीशन यहाँ पे इसने बना के रखी हुई है। रीटेस्ट की कंडीशन बना के रखी है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं एट प्रेजेंट, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए रिसेंट के टॉप से बॉटम का अगर फिबो लगाते हैं, ये हमारा बैठता है कुछ 50% का एरिया, जो हमने यहाँ पे एक रेंज बनाई है उसका टॉप लेवल वाला। ये हमारा साथ ही साथ एक गैप भी है जो एक फिल होना है। फ्यूचर में कब होगा देखते हैं इसको। एट प्रेजेंट अगर देखें, इसने यहाँ पे इंस्टेंट ने वी शेप में एक रिकवरी करने की कोशिश की हुई है। अब यहां पे आपको कुछ खास नजर आ नहीं रहा होगा, डेली चार्ट पे तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है आपको, सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मैंने एक रेंज बताई हुई है उसमें यहां पे बैठा हुआ है। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। बहुत जल्दी से हम यहां पे बहुत जल्दी से लेवल ढूंढेंगे और फिर वीडियो को छोटा सा ही रखेंगे, ज्यादा बड़ा हम नहीं रखेंगे वीडियो। एट प्रेजेंट अगर देखें लास्ट क्या चल रहा है, यहां पे एक बड़ा गैप डाउन ओपन किया था इसने, ठीक है। उसके बाद काफी 3 से 4 दिन एक रेंज में इसने काम किया था, देखा होगा आपने, एक रेंज में यहां पे ऊपर नीचे काम कर रहा था, ठीक है। नीचे की तरफ निकला, फिर रिजल्ट के बाद एक गैप ओपन किया और फिर से आपने देखा होगा कि एक रेंज में यहां काम कर रहा है लास्ट 3 दिन से। मतलब कोई खास यहां पे अपमूव देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो ये रेंज काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यहां देखते हैं क्या इस रेंज को हम यहाँ पे किसी ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि रीसेंट की एक ट्रेड लाइन हमारे पास मिलती हुई नजर आ रही है। क्या है ये, हमारी एक सपोर्ट थी जिसको इसने फिर रीटेस्ट किया, फिर आज के दिन भी रीटेस्ट किया। मतलब तीनों दिन इसने रीटेस्ट करे है इस ट्रेड लाइन को, ठीक है। अब नीचे से तो हो गई, अब एक काम करते हैं, हम क्या इस तरह से भी कोई ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। तो यहां पे भी मिलती है, मतलब ये एक रिजेक्शन, सपोर्ट, रिजेक्शन फेस किया, फिर सपोर्ट, फिर रिजेक्शन फेस किया और फिर से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑल ओवर अगर कल के दिन यहां पे हमें सपोर्ट ब्रेक होती हुई नजर आती है तो मेरे हिसाब से ये फॉलिंग करने की कंडीशन में आ चुका है। यानी कि कल के दिन अगर ये नीचे निकलता है, आप देख लीजिए 1640 के नीचे अगर आता है, तो मैं आपको बोलूं तो कोटक बैंक मेरे हिसाब से यहां पे एक छोटा मोटा फॉल, छोटा मोटा मतलब कि लगभग 30 से 35 पॉइंट के आसपास का फॉल आपको हाथ में रख देगा इजीली। अब बात करते हैं क्या ये बाइंग के लिए यहां पे है। तो बाइंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी एक रेंज में है, रेंज के बिल्कुल बॉटम पे है। ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो यहां तक तो एक बाइंग का सिलसिला बन ही सकता है। साथ ही साथ अगर मैंने बोला आपको ये एक रेंज है जो यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस वाली रेंज है, तो एक रिस्की वाली स्टेज ये वाली है, रिस्की वाली। तो मेरे हिसाब से बाइंग ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। नीचे अगर निकलता है 1640 के नीचे अगर निकलता है कल की डेट में, तो हम इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। इजिली आपको 20 से 30 पॉइंट तो इजिली आपको दे देगा, इजिली दे देगा। तो ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कल की डेट में देखने के लिए मिलने वाली है, ये हो गई। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं मैं आपको, यहां पे लॉन्ग टर्म में देखिए, एक सेकेंड, यहाँ देखिए लास्ट 3 दिन से जैसे इसने अपमूव लगाई हुई है, एक यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल अगर बना के नीचे ऊपर की तरफ निकलता है, वेल एंड गुड है। अगर रिसेंट के बॉटम से, अभी का रिसेंट का बॉटम और रिसेंट का टॉप हम यहाँ पे फ्यूब लगाते हैं, मतलब स्टेज कुछ इस तरह से बन जाए जैसे यहाँ से अपमूव लगाई, ब्रेकडाउन करके नीचे आए, यहाँ पे 50% टेस्ट करके और फिर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके, मतलब डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ऊपर निकलता है, तो हम इसको फ्यूचर में बाइंग करने की भी कोशिश करेंगे। एट प्रेजेंट मेरे हिसाब से कल के दिन आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 1640 के नीचे अगर निकलता है तो इसको सेल करने वाले हैं। बाकी देखते हैं कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना देख लेना अगर भूल गए तो।